नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि मैंने 2-4 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी, कालसकर हॉस्पिटल में एक औरत ने अपना दम तोड़ दी थी जो 6 महीना प्रेग्नेंट थी वो। और उसी चीज को लेके कि जब हमने कालसकर हॉस्पिटल की खबर चलाई उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आई और इस चीज का डिसीजन किया गया कि ये जो अस्पताल वाले जो खेल खेल रहे लोगों की जिंदगियों से और जो ये मोटी मोटी रकम वसूल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या सख्ती बरती जाए और किस तरीके से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसी चीज को लेके आज जो है थाना जो टीएमसी है आज जो है इनके ऊपर कार्रवाई की है इन ऐसे अस्पतालों पर, जैसे कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल हो गया तुम्हारा कादर पैलेस के अंदर, और प्राइम हॉस्पिटल हो गया, बिलाल हॉस्पिटल हो गया। लेकिन बिलाल हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि उनके यहाँ पर जो है पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट थे और डॉक्टर से बात हुई है। लेकिन जो 2 हॉस्पिटल के अंदर नज़ारा देखने के प्राइम और यूनिवर्सल के जो नज़ारा देखने के लिए मिला कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली है, लेकिन फिर भी बाहर से मरीजों को वापस कर दे रहे हैं। और ऐसा भी कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत आई उसको सीधा सर्जरी का बताते हैं, 50 से 60 हजार रुपए उसका बिल वसूलते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग सामने आए हैं जो कि कालसकर हॉस्पिटल में 90-90 हजार रुपए लोगों ने बिल भरा है, वो बिल भी हमारे पास मतलब आई है। इन सब चीजों को लेके जब देखा गया कि एक जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और ऐसे हॉस्पिटल, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली मना है कि अगर कोई भी मरीज आपके अस्पताल में आता है उसको आप देखिए, उसको टेस्ट करिए, उसको एडमिट करिए, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसको कोरोना अस्पताल में भेज दीजिए आप। लेकिन अब सिस्टम क्या हो गया मुमरा कौसा का कि कोई भी मरीज अगर वहां पर जाता है तो उसको सीधा एक ही अस्पताल वाले कहते हैं कि जाके पहले कोरोना टेस्ट करा के आओ, फिर हम तुमको एडमिट करेंगे। तो मरीज क्या होता है, ये अस्पताल से वो अस्पताल, वो अस्पताल से वो अस्पताल भागते भागते वो आखिरकार रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो ये मामला कुछ बहुत ज्यादा मुमरा कौसा के अंदर सामने आए हैं। इसी चीज को लेकर 2 हॉस्पिटलों को जो है सील किया गया है, और वो भी कौन से वार्ड को सील किया गया है जहां पूरी खाट जो है खाली पड़ी हुई थी, बेड पूरी खाली पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे थे। तो ऐसे कमरों को सील कर दिया है और जिसमें मरीज थे उनको छोड़ दिया गया है और अस्पतालों को वार्निंग दी गई है कि अगर इस तरीके से दूसरी चीज जो अपनी फीस जो वसूलते हैं, अगर जो गवर्नमेंट का जो एक गाइडलाइन है, जो टीएमसी का एक गाइडलाइन है, अगर उस तरीके से अगर फीस लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर वसूलते हैं तो उस चीज के लिए भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होएगी। और मनपा ने अपना मन बना लिया है, कमर कस लिया है कि इस चीज को आप जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए असिस्टेंट कमिश्नर महेश आयर साहब ने क्या कहा है और किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आयर साहब, आज ये सहायक आयुक्त और उपनगर अभियंता गोसावी साहब के साथ आपने कई अस्पतालों का दौरा किया, उसकी जांच की, क्या इसके पीछे का पर्पस था? और यूनिवर्सल अस्पताल में तो आपने कुछ हिस्सा सील भी किया है, तो किस वजह से की जा रही है, क्या शिकायतें आ रही है अस्पताल में? एक तो पहला मुद्दा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अस्पताल है यहाँ बेड खाली होने के बाद भी गरीब पेशेंट को लिया नहीं जाता है। तरह तरह के कानूनी दावपेच बता के लोगों को यहाँ एंट्री नहीं दी जाती, एक ज़्यादा से ज़्यादा फीस दी जाती है। हाँ, और कुछ ऐसे मामले आए, कुछ क्लिप मुझे किसी ने भेजी थी, पेपर में भी आया था, कोई औरत तो लिया नहीं इसलिए उसकी डेथ हो गई है परसों के दिन मंगलवार को शाम को। इसलिए माननीय कमिश्नर साहब विजय सिंघल साहब और माननीय मंत्री महोदय अवार्ड साहब ने हमको आदेश दिया था कि ऐसे पब्लिक के साथ जो नाइंसाफ़ी करे, ऐसे हॉस्पिटल का दौरा किया जाए, उनको सील किया जाए और इनको उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। लेकिन आज इसके लिए हमने दौरा किया, गोसावी साहब ने और मैंने। तो अभी बिलाल हॉस्पिटल में यहाँ पेशेंट फुल है, मुश्किल से 1-2 बेड खाली है। प्राइम में जाने का है मुझे, यूनिवर्सल का कुछ हिस्सा सील किया हमने, जो पेशेंट थे वहाँ का हिस्सा छोड़ दिया है। लेकिन एक इंसानियत के नाते फिर माननीय कमिश्नर साहब और इन्होंने बोला कि इनको एक चेतावनी दी जाए कि अगर इसके बाद दोबारा ऐसा कुछ इन्होंने किया पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी, तो इनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट और जितने सारे एक्ट है जिसमें 304 है, किसी की जान जाने के जिम्मेदार ये रहेंगे, वो भी हम लगाएंगे और बाकायदा वो एफआईआर मेरे नाम से किया जाएगा
प्रशासन की तरफ से। आज हमने दौरा किया है, यहाँ अभी तो बेड फुल है, लेकिन कल हम इनको नोटिस लगाने वाले हैं। और मैं सभी मुंब्रा के डॉक्टर लोगों को और हॉस्पिटल को चेतावनी देता हूँ कि अगर किसी पब्लिक के साथ या गरीब के साथ ऐसी कोई पैसे की वजह से या बेड का नाम बता के कोई नाइंसाफ़ी की जाएगी तो उसके ऊपर कानून से कड़ी सजा दी जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे मेरे अधिकार मालूम है, मैं मेरे अधिकार में वो हॉस्पिटल सील कर दूंगा कमिश्नर साहब को बोल के, बस। अच्छा अहिर साहब, एक बात और है, कोई भी पेशेंट दूसरी किसी भी बीमारी का किसी भी अस्पताल में जाता है तो उसको जो है कोविड-19 का टेस्ट मैंडेटरी बोलते हैं ये लोग कि टेस्ट करा के लाओ। तो इसके ताल्लुक से मनपा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एडवाइजरी है, राज्य सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी है? मनपा हेल्थ डिपार्टमेंट में तो ऑलरेडी वो वाडिया दवाखाना में तो ये खुला है टेस्ट के लिए। अभी प्रोटोकॉल जो है वो हिसाब से भी चलना चाहिए ना, जो प्रोटोकॉल दिया है एपिडेमिक का उसके हिसाब से भी टेस्ट करके जाना जरूरी है। लेकिन अगर बेड खाली होने के बाद ये लोग जगह नहीं दे रहे, और अभी कुछ किसी ने मुझे एक बात बताई गोसावी साहब को और मुझे पुलिस स्टेशन में कि कोई औरत थी जो डिलीवरी के लिए गई तो उसको सीजरिन बताया गया और 60,000 रुपये मांगे गए। हाँ। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो वो वहाँ से निकल दूसरे हॉस्पिटल में गई, वहाँ उसकी नॉर्मल डिलीवरी की, उसकी फ़ोटो और क्लिप आज हमारे पास है गोसावी साहब के पास। तो ये गलत, हर जगह ऑपरेशन सीजरिन का बता के पैसा लिया जाता है, ऐड लिया जाता है, ये गलत है। इसलिए मैं ये चेतावनी देने के लिए आया हूँ और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।